इधर ध्यान देगा। देखो क्वेश्चन है, निम्नलिखित परिस्थिति में प्रयुक्त दर्पण का प्रकार बताइए। कौन सा दर्पण किसमें यूज होता है वो बताना है। इधर देखो रे, उधर मत देखो, इधर देखो। यूज ऑफ मिरर बताना है, कौन सा दर्पण किसमें यूज होता है। ओके, नेम द टाइप ऑफ मिरर यूज इन द फ्लोइंग सिचुएशन। किस परिस्थिति में, किस स्थिति में कौन सा दर्पण का यूज होता है। आकार का अग्र, ठीक, किसी कार का अग्र दीप मतलब हेडलाइट, 8 का ए। ठीक, देखो हेडलाइट में, गाड़ी का हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग करते हैं बोलो। गाड़ी का हेडलाइट में, हाँ, उत्तल। ठीक, उत्तर। ये सुन लो मेरी बात ध्यान से। गाड़ी का हेडलाइट बोल रहे हैं, खाली हेडलाइट बोल रहे हैं। गाड़ी का हेडलाइट, गाड़ी का हेडलाइट, हाँ। तब क्या बोलो, सुन लो, अगर दर्पण से तुम लोग का क्वेश्चन आएगा, ठीक, तो उत्तल दर्पण का सिर्फ एक ही को यूज है, वो भी यूज है गाड़ी का साइड मिरर के रूप में। तो क्या पूछा था? हेडलाइट, और हेडलाइट, हाँ, आई नो। ठीक है, हेडलाइट अलग है और साइड मिरर अलग है, याद रखना। ठीक, हेडलाइट अलग होता है, हेडलाइट को बोलते हैं अग्रदीप। क्या बोलते हैं? अग्रदीप। इसका मतलब होता है हेडलाइट। क्या होता है? हेडलाइट। इसमें कंफ्यूज मत करना, अगर ये क्वेश्चन रहेगा तो आंसर होगा तुम्हारा अवतल दर्पण। ठीक, क्या होगा? हाँ, अग्रदीप मतलब गाड़ी का आगे तरफ जहाँ हेडलाइट रहता है ना, वहीं पे रहता है ये दर्पण। समझा रे? क्वेश्चन है हेडलाइट फॉर अ कार। हेडलाइट फॉर ए कार, कार में हेडलाइट में किस दर्पण का यूज होता है? आंसर होगा अवतल दर्पण। बोलो रे, अवतल दर्पण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कनकेव मिरर। ठीक, गाड़ी के हेडलाइट में किस दर्पण का यूज होता है? बोलो, कनकेव मिरर। फिलहाल तो समझ में आ गया, समझिए ना। नंबर 2 देखो, किसी वाहन का, अब ये देखो रे, ये अंदर वाला हल्ला नहीं करेगा। वाहन का, इधर देखो, अब जो नाम है उसको बोलते हैं पार्श्व या फिर पश्च दृश्य। ठीक, इसी का मतलब होता है पीछे वाला चीज को देखना। यहाँ बहुत सारा बच्चा कंफ्यूज होता है। पार्श्व मतलब पश्चिम, देखो यहाँ पश्चिम लिखा हुआ है, पश्चिम मतलब पीछे वाला, और दृश्य मतलब देखेगा। ठीक है, पीछे का दृश्य देखने के लिए ये गाड़ी का हेडलाइट नहीं रहता है, गाड़ी जहाँ रहता है ना उसका बगल में शीशा तो रहता है। हाँ, ऐसे याद रखना है। देखो नाम पे लिखा है हेडलाइट, हेडलाइट मतलब एकदम आगे रहेगा, और यहाँ पे इसका नाम लिखा है पश्चिम दृश्य मतलब पीछे वाला को दृश्य देखेंगे, और ये साइड में रहेगा। कहाँ रहता है? साइड में। तो यहाँ पे इस चीज को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। हाँ, उत्तल दर्पण, ठीक, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स मिरर। कन्वेक्स, ठीक है, तो लिखे थे ना कन्वेक्स मिरर। अब क्यों करते थे, दोनों का यूज में सब बताइए मैं तो समय। सर, हाँ, कन्वेक्स मिरर रहता कैसा है? अच्छा ठीक, देखो मिरर जो होता है ना, दोनों एक गोले का टुकड़ा ही होता है, लेकिन कनकेव में बाहर तरफ पेंट कर देंगे और कन्वेक्स में अंदर तरफ पेंट कर देंगे। तो वही तो किए, अपने का वही है। एगो बाहर तरफ पेंट होगा, एगो अंदर तरफ पेंट होगा। बोलो, तो सर बाइक का शीशा तो देखे ना, सीधा सीधा है, और पीछे एक तरफ ठेला रहता है, बोला नहीं देखा है? पीछे कहाँ सीधा रहता है? पीछे एक तरफ घुमा हुआ रहता है। अंदर का अंदर वाला दिखाई नहीं देता है तुमको? अंदर वाला तो पता रहता है, शीशा का थोड़ा थोड़ा वो रहता है, और साइड वाला सब सीधा रहता है। हाँ, साइड में तुमको सीधा कर देता है, लेकिन असल में हल्का से पीछे दिखना टेढ़ा रहता है कि नहीं? वो यहाँ पे और एक लगा दिया है ताकि तुमको सीधे नजर आए, समझिए। लेकिन असल में टेढ़ा रहता है, हल्का से देखना फूला हुआ जैसा रहेगा।
अब इसी का देखो, सौर भट्टी इंपॉर्टेंट है। सौर भट्टी बोलो। अवतल। हाँ, अवतल जी, इसका यूज में बताए हुए थे, है ना। अवतल, अवतल दर्पण, जिसको बोलते हैं कण के मिरर, करके मिरर। हो गया। लास्ट है, अपने उत्तर की कारण सहित पुष्टि कीजिए। कारण सहित पुष्टि कीजिए, कारण भी लिखना है। हाँ, क्या लिखना है? कारण। कारण वगैरह छोड़ो, आगे नहीं। सुनो, इसका कारण लिखाएंगे, इसका कारण लिखाएंगे, इसका कारण लिखाएंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। और कारण लिखा देंगे, ऐसा नहीं कि कारण वाला नहीं आता है सो, ठीक, कारण वाला ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं आता है सो। अगर हमें अभी नहीं लिखाए हैं ना, तो अलग से क्वेश्चन आता है जिसमें ऑलरेडी लिखा हुआ रहता है। हाँ, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग गाड़ी का अग्रदीप हेडलाइट के रूप में क्यों करते हैं? उत्तल दर्पण का प्रयोग गाड़ी का पश्च दृश्य के रूप में क्यों करते हैं? तो इसका अलग से जब क्वेश्चन है वहां हम उसको पढ़वे करेंगे, तो यहाँ काहे पढ़ेंगे? ये वाला ऐसे भी तो टेस्ट में दिए, टेस्ट में चलेगा। बना देखने हैं क्या? हाँ हाँ, बनाने वाले को याद करने वाला नहीं दिए, वही तो क्वेश्चन में देखो, गाड़ी का साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग होता है? हाँ, तो ये वाला दिए है ना, एक वाला बोल रहे हैं। कहाँ पर थी? 8 नंबर दे दिए। तो ऐसी क्वेश्चन को वहाँ अलग करके है, इसीलिए यहाँ पे कारण लिखा के इतना लंबा नहीं करेंगे। फिलहाल तीनों का उपयोग समझ में आया। सौर भट्टी बोलेगा तो अवतल दर्पण, याद रखना, इसका बहुत सारा है। और सौर भट्टी पूछेगा तो अवतल दर्पण, डेंटिस्ट वाला पूछेगा दांत का डॉक्टर, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, सर्च लाइट। हाँ बोलो। हाँ, सर्च लाइट तो अभी करके मेरा अवतल दर्पण, गाड़ी का हेडलाइट, हाँ तो भी अवतल दर्पण, ठीक है। जितना पूछेगा सब हेडलाइट पे, जितना है सब अवतल दर्पण, खाली एगो छोड़ के। कौन वाला छोड़ के? बोलो ना, पश्य दृश्य, ठीक, किस क्या बोलते हैं? पश्य दृश्य मतलब कि साइड मिरर, क्या बोलेंगे इसको? रेयर व्यू साइड मिरर। इसको छोड़ के बाकी जितना होगा सब क्या होगा? बोलो, अवतल दर्पण। समझ में आया? नहीं ना, ये क्वेश्चन परीक्षा में कभी भी नहीं आता है, ठीक, ये क्वेश्चन परीक्षा में कभी भी नहीं आता है, पर इसके बारे में हल्का सा समझो। देखो क्वेश्चन क्या है, एक लेंस है, लेंस का ही बोला है ना, किसी उत्तल लेंस। हाँ, देखो ध्यान से, हाँ, ऐसे उत्तल लेंस है, ठीक, क्या है ये? उत्तल लेंस। ये हो गया मुख्य अक्ष, यहाँ पे हम बना दिए, ये है पोल, ओ हो गया, इधर हो गया F1, यहाँ हो गया C1, इधर हो गया F2, इधर हो गया C2। सुनो ध्यान से, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे अगर हम कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट रखे, ठीक, क्या कि एक ऑब्जेक्ट रखे, और रखने के बाद, है ना, रखने के बाद हम क्या करते हैं? ध्यान से देखो, इसको कागज से आधा इस तरह से लेंस को ढक देते हैं। दिखेगा ही नहीं। हाँ, आधा दिखेगा ही नहीं, आधा दिखेगा, आधा नहीं दिखेगा, ठीक, आधा दिखेगा, आधा। तो प्रतिबिंब आधा बनेगा कि पूरा बनेगा कि नहीं बनेगा, वो क्वेश्चन है। देखिए, वस्तु तो ऊपर में रख देंगे, प्रतिबिंब बनेगा, तो नीचे तो रख नहीं रहे ना। ठीक, तो प्रतिबिंब बनेगा, है ना, प्रतिबिंब बनेगा। तो देखो हम एक और क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, किसी उत्तल लेंस का आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है, क्या यह लेंस किसी बीम का पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? किसी भी वस्तु का क्या पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा? क्वेश्चन है कि पूरा प्रतिबिंब बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा। अपने उत्तर का प्रयोग द्वारा जांच कीजिए, अपने परीक्षणों की व्याख्या भी कीजिए, ठीक, समझ में आया क्वेश्चन? अगर हम एक कन्वेक्स लेंस है ना, कन्वेक्स लेंस को, ठीक, तुम्हारे यहाँ पे कितना नंबर है? 9 नंबर पढ़ रहे हैं, ठीक। क्वेश्चन है कि 1/2 ऑफ कन्वेक्स लेंस, 1/2 मतलब आधा, इज कवर्ड विद अ ब्लैक पेपर, काले पेपर से हम उसको कवर कर देंगे, मतलब ढक देंगे। विल दिस लेंस प्रोड्यूस अ कंप्लीट इमेज, क्या कंप्लीट इमेज मतलब पूरा प्रतिबिंब
बनाएगा कि नहीं बनाएगा ऑफ द ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु का। वेरीफाई योर आंसर, अपना आंसर को वेरीफाई करना है। एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन योर ऑब्जर्वेशन, और एक्सपेरिमेंट करके दिखाना भी है, और ऑब्जर्वेशन मतलब ऑब्जर्व कर करके भी देखो। ठीक, अब एक्सपेरिमेंट करके दिखाना है, तो ऐसे तो हम लोग खाली ढक दिए है ना। अब हम लोग के पास लेंस ही नहीं है तो कहाँ से करके देखेंगे। लेंस रहता तो करके देखते हैं, ठीक, लेकिन बन जाएगा। इसका हम तुम लोग को फोटो वगैरह दिखा सकते हैं मोबाइल में, ठीक, कि कैसे बन जा रहा है सब। तो फिलहाल हाँ बनेगा, फिलहाल बनेगा ही, ये वस्तु जितना बड़ा देगा प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा बनेगा। उतना ही बड़ा बनेगा। तो अब मेरी बात ध्यान से समझो, सुनो, काले पेपर को ढकेंगे है ना, ठीक है, आधे को ढक रहे हैं, आधा में तो लाइट जा रहा है ना, आधा में रोशनी जा रहा है, तो उससे वो पूरा अपना कर लेगा। देखो पहली बात ध्यान से समझो, हम इसको इतना दूर ढके हुए, यहां से यहां पूरा ढक दिए, यहां से यहां उसको पूरा ढक दिए, ये वाला क्या किए बोलो ना, ढक दिए, इतना हम उसको पूरा ढक दिए हैं। तो यहाँ पे उसका कुछ उतना लेंस का काम हो नहीं रहता है किरण में, ठीक, किरण अगर यहाँ तक गया, यहाँ तक आ गया है, अब ऐसे भी किरण ऐसे नहीं आता है, ऐसे और एफ ये गुजर जाएगा, तो तुम नीचे ढको तो ना ढको क्या फर्क पड़ेगा, है ना, प्रतिबिंब तो बनिए जा रहा है, ठीक है। और अगर दूसरा यहाँ से आ गया तो फिर यहाँ से तो वो निकल ही जाएगा। अच्छा यहाँ ढका हुआ है तो हल्का सा इधर वाला जो जाएगा ना, इससे वो निकल जाएगा, लास्ट में प्रतिबिंब बन ही जाता है, समझ में। हाँ? नीचे वाला पूरा मतलब पूरा क्या बोलते हैं, नीचे वाला पूरा ढक देंगे कि खाली थोड़ा सा ही लेंस में। लेंस को खाली ढकना है। इधर देखो, मान लो ये गोला लेंस है, मान लो ये गोल है, ये भी गोले है ना, किसका चारों तरफ ना तुम ढकेगा, यहाँ पे तुम्हारा ये 3D नहीं, इसलिए ऐसा नजर नहीं आ रहा, ऐसे देखो, ऐसा लेंस तो रहता है, इसका आधा भाग ऐसे, आधा भाग तुम पूरा कागज को पूरा इस तरह कवर कवर कर दिया, पूरा ढक दिया, लेंस ही को ना ढकेगा। अब यहाँ पे जैसे बोलेगा सर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, क्या है, यहाँ पे तुमको प्रिंसिपल एक्सिस दिख रहा है ना, असल में होता थोड़ा है प्रिंसिपल एक्सिस, वो तो इमेजिनरी लाइन है ना, काल्पनिक रेखा है, तो बोर्ड में हम करके दिखा दिए, इसलिए देख रहा था, तो वो कुछ होता नहीं है। गाड़ी का साइड मिरर लो, वहां पे ढूंढो ना प्रिंसिपल एक्सिस कहाँ है, कहीं रहता है, वो कल्पना वाला रेखा है, तो यहाँ पे ये कल्पना वाला रेखा है, इसको कैसे ढक सकते, कल्पना को कोई ढक सकता है। हाँ, रात को हम सोचे थे कि रसगुल्ला खाएंगे, कोई रोक सकता है सोचने से, नहीं क्या है, कल्पना को कभी कोई ना ढक सकता है ना रोक सकता है, जो कल्पना कर दिया वो हो गया तो हो गया। तो तुम ये चीज रहता है, लेंस देख सकता है, लेंस को माथा रख दिए, अब यहाँ से अगर एक किरण आएगा ऐसे आ रहा है तो बस यहाँ पर ऊपर होना ही होना है। हाँ ठीक है, थोड़ा देर बैठो साथ से, ठीक। तो देखो यहाँ पे दिख करके दिखा रहे हैं कि एक किरण तो ऐसे ही चल गया, इसको ढका या ना ढका उससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा किरण मान लो ऐसे आ रहा है तो यहाँ ढका हुआ, तो ये कुछ मतलब हल्का सा पार नहीं होगा, लेकिन इससे जो हल्का सा ऊपर आएगा ना वो तो सीधे निकल के आ गया, देखो यहाँ कोना से निकलेगा कि नहीं, आके जाके एक जगह कट गया, और जहाँ कटेगा वहां प्रतिबिंब बन ही जाएगा, असल में बन ही जाता है, ठीक। तो हम लोग के लिए यही एक्सपेरिमेंट हो गया क्योंकि हम लोग के पास लेंस वगैरह है नहीं। तो चलो अभी हम इसका आंसर बता दे रहे, ठीक है। आंसर लिखेंगे सबसे पहले, हाँ ठीक, क्या लिखेंगे, हाँ मतलब पूरा कंप्लीट प्रतिबिंब बनेगा, ठीक। एक तो आंसर हो गया छोटा मोटा, यह लेंस, इसका आंसर हम पूरा लिख दे रहे, ठीक है। लेंस बीम का, बीम मतलब क्या बोलो ना, वस्तु, हाँ वस्तु का पूरा पूरा, आधा अधूरा नहीं, ठीक है, पूरा इधर से होगा, ठीक, मतलब कंप्लीट प्रतिबिंब मतलब इमेज को बनाता है, ठीक। कंप्लीट इमेज को क्या करेगा बोलो ना, फॉर्म करेगा, मतलब बनाएगा, बना पाएगा, पाएगा, ठीक। एक आंसर हो गया कि अगर हम आधा काला कागज से कवर कर दे फिर भी ये पूरा ही प्रतिबिंब बना देगा। अब इसको बोला था सत्यापन करने के लिए, तो हम सत्यापन कर दिए। एक्सपेरिमेंट मेरा यही हो गया, जो छाप के दिखा दिए ना वही हो गया, करके दिखा दिए, ठीक। असल में भी अगर हम लेंस लेके भी आते तो वैसे ही पार होता है किरण। तो अब हम इसको आंसर में लिख देते हैं,
एक उत्तल एक उत्तल लेंस यानी कि कन्वेक्स ना रे, यस सर। एक कन्वेक्स लेंस जिसका आधा, ठीक है, जिसका मतलब 1/2, आधा को क्या बोलते हैं? 1/2, 1/2 इज कवर, जिसका आधा भाग, आधा भाग काले कागज यानी ब्लैक पेपर, किससे? ब्लैक पेपर से, कागज। हाँ, आधा भाग काले कागज, आधा भाग काले कागज से ढका है, मतलब आधे को ढक दिए, लिया जाता है, ठीक है, ढक लिया जाता है, लिया जाता है, ठीक है, इसे ढका जाता है, ढका है, लिया जाता है। एक बीम, एक बीम मतलब वस्तु, एक बीम को मतलब वस्तु को, ठीक है, मतलब ऑब्जेक्ट को इसके सामने, किसके सामने बोलो ना? हाँ, लेंस के सामने, वो भी कौन सा लेंस? उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है, रखा जाता है, ठीक है, वस्तु को उत्तल लेंस के सामने रखा जाता है तथा इसे, तथा इसे, अब इसको सेट करेंगे, मतलब व्यवस्थित करेंगे, ठीक, क्या करेंगे इसको? हाँ, व्यवस्थित मतलब सेट करेंगे, और वस्तु को व्यवस्थित कर मतलब सेट करके इसका प्रतिबिंब, प्रतिबिंब मतलब कि इमेज को, ठीक, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त, प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जाता है, जाता है, ठीक है, यह पाया जाता है कि, यह पाया जाता है कि, ठीक है, तो ढकने के बाद हम ये पाते हैं कि बिंब का प्रतिबिंब बना है, ठीक, बिंब का प्रतिबिंब, ठीक, बिंब का यहाँ पूरा प्रतिबिंब लिख देते हैं, आधा नहीं बनता है, बिंब का पूरा प्रतिबिंब बना रहा है, बना रहा है, देख लो, ये हो गया, और एक बार समझा देते हैं। अगर हम किसी उत्तल लेंस को यानी कन्वेक्स लेंस को आधा पेपर ब्लैक पेपर से ढक देते हैं तो भी बीम का पूरा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना, वो हम करके दिखा दिए, क्योंकि मतलब कि प्रतिबिंब बनने के लिए दो किरण चाहिए, एक किरण जो ऊपर से गया उसको तो कोनो काला कागज से कोनो लेना देना ही नहीं होगा, ठीक है, दूसरा वाला जो ओ होते हुए जा रहा है ना, वो हल्का सा उसको टेक पा रहा है ब्लैक पेपर, तो हल्का सा टेकेगा तो क्या हुआ, हल्का सा दूर वाला जो किरण जा रहा था वो तो जाके उससे मिल ही जा रहा है ना सर। तो हाँ, जैसे वहां पर क्या बोलते हैं, पूरा नीचे में काला कर दिया, ठीक है, लेंस तो काला कर दिए, तो वहां से किरण था, लाइट था, तो वहां से क्या होगा, थोड़ा सा बैंड हो जाएगा कि मतलब अलग जगह से इसको लाइट, देखो एक किरण यहाँ से जो आया ना, ये इस लेंस के अंदर घुस तो जाएगा, लेकिन यहाँ पेपर की वजह से वो आगे निकल नहीं पाएगा, वो बेंड नहीं होगा, ब्लैक पेपर जो है ना वो उसको वहीं खत्म कर देगा, तो फिर इमेज नहीं बने, बनेगा,
इस किरण की वजह से ये जो रे आ रहा था ना, जो ब्लैक पेपर उसको और कर दिया, जो पार नहीं होने दिया, उसके वजह से उसको कुछ नहीं फर्क पड़ता है। इसका ऊपर से और एक किरण आया है, जो यहाँ ब्लैक पेपर जहाँ और किया है ना, उसका जस्ट सेंटर से निकल गया। सर दूसरा किरण ला सकते हैं? दूसरा किरण ला नहीं सकते हैं, आता ही है एक साथ में, हजारों लाखों किरण है। देखो ऐसे ही यहाँ से पूरा किरण आता है, ऐसा थोड़ो कि नहीं किरण आता है सो, पर हम इतना शो करेंगे तो डायग्राम पूरा गिजिट गिजिट दिखेगा, समझा? तो एक किरण लगता है। सब बॉडी पूरा किरण आता है यहाँ से, एकदम ही सब किरण जाएगा, 2 ही किरण नहीं होता है, पूरा किरण आता है। नहीं सर, वो नहीं, इमेज बनाने के लिए 2 बेम। हाँ, इमेज बनाने के लिए 2 गो चाहिए, उसके लिए साफ साफ होता है। तो इमेज एक ये वाला गया, ये तो पूरा पूरी निकल गया। और दूसरा यहाँ पे जो देखो यहीं तक वो कवर किया है ना, इधर देखो यहीं तक वो कवर किया था, यहीं तक ये कवर किया है, इसको ऊपर तो कवर नहीं किया है। तो जो ओ होते वो किरण वो तो रुक गया, लेकिन ओ से हल्का सा ऊपर यहाँ पे आएगा ना कि किरण, यहाँ से कटते भी तो वो जा रहा है। और जा सकता है उसको ऊपर से थोड़ा। हाँ, उसका थोड़ा सा साइड से जो जोर जा रहा है वो जाके पूरा इमेज को बना देता है। ठीक, तो देखो वहां पे जो लिखे बता देते हैं, हाँ प्रतिबिंब पूरा बनेगा, वो भी कंप्लीट बनेगा। यह लेंस बीम का पूरा प्रतिबिंब बना देता है, ये लेंस पूरा बना देता है, आधा नहीं बना देता है। उसके बाद देखो सत्यापन, एक उत्तल लेंस, ठीक, कनकेव लेंस लेंगे, उत्तल लेंस लेंगे, कन्वेक्स लेंगे ना, देखा कन्वेक्स लेंस लेंगे, उत्तल लेंस लेंगे, जिसका आधा भाग अगर हम काले कागज से ढका है, ठीक, ढक देते हैं, आधा भाग काले कागज से ढक दिया जाता है, मान लो ढक दिया जाता है, लिया जाता है। एक बीम को इसके सामने रखे, तो ऑब्जेक्ट अगर इसका हम सामने रखेंगे, रखा जाता है, तथा इसे व्यवस्थित कर, मतलब अच्छा से अगर हम सेट करके रख देंगे ना, ठीक है, देखो यहाँ पे आगे पीछे भी कर सकते हैं। हमको ये क्वेश्चन में थोड़ा बोला है कि तुम वहीं पे रख के बना सो, पूरा प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं बनेगा। हम इसको आगे पीछे भी करके देख सकते हैं, मान लो अनंत से नहीं बना, थोड़ा सामने ले आएंगे। अब जाहिर सी बात है, देखो यहाँ रहता है उस समय इधर बनता है कि नहीं प्रतिबिंब, उस समय किसका और कोई लेना देना ये नहीं है। यहाँ आएगा जैसे टक्कर होने के बाद फिर इधर घूम के चल जाएगा, तो कहीं ना कहीं अगर हम उसको व्यवस्थित कर दे तो प्रतिबिंब बनेगा ही। तो व्यवस्थित कर इसका प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। इधर ही पर्दा होता है, ठीक, इधर क्या लगा रहता है, पर्दा, जहाँ पे प्रतिबिंब बन सकता है। स्क्रीन बोलते हैं उसको, बीम का पूरा प्रतिबिंब बनता है, मतलब आधा अधूरा नहीं, पूरा ही बनता है। पहले क्वेश्चन समझो, ठीक, कितना नंबर बता रहे हैं, 10। हम चौक को किधर रख देते हैं रे, 10 नंबर किधर रखे, यहाँ पे देखो। हाँ, अब 10, 5 सेंटीमीटर लंबा, लंबा मतलब हाइट की बात कर रहा है, ठीक है, लंबा मतलब हाइट। तो सबसे पहले हम दिया है लिख देते हैं, जिसको बोलते हैं गिवन डेट, तुम तो लिख लेगा ना, है ना, ठीक है, दिया है, इंग्लिश में बोलते हैं गिवन डेट, GIVEN, गिवन डेट। क्या क्या दिया देखो, लिखा है 5 सेंटीमीटर लंबा, ठीक, कोई बीम, बीम मतलब क्या बोलो, वस्तु, बीम मतलब ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट की हाइट की बात कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की हाइट को क्या बोलते हैं, एच। एच कितना दिया है, तो बोलो, बोलेगी सर 5 सेंटीमीटर। समझ में आया सिला? आगे देखो, हाँ 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी को क्या लिखते हैं, एफ, यानी कि 10 सेंटीमीटर। दो को समझ में आया, कहां से कैसे पहुंचे, तो किसी अभिसारी लेंस, कौन सा लेंस, अभिसारी, अभी भी से भोले बाबा ना, यानी कि भोले बाबा ऐसा लेंस की बात कर रहा है, ठीक, हाँ, यानी कि वो उत्तल लेंस की बात कर रहा है। किस लेंस की बात कर रहा है, उत्तल लेंस की बात कर रहा है, और इसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस ना, कन्वेक्स लेंस ही बोलते हैं ना रे, ठीक, इस लेंस की बात किया है। तो इस लेंस में एफ प्लस होता है कि माइनस होता है, एफ, हाँ बोलो, एफ प्लस होता है, प्लस, एफ प्लस होता है, ठीक है। आगे देखो, अब आते हैं, पढ़ते हैं, प्रकाश किरण आरेख खींचकर, अब किरण आरेख खींचना भी है, ठीक, किरण आरेख खींचना भी है, तो हम ना ऐसे कर देते हैं, इसको अच्छा से ही बना देते हैं, ताकि साथ ही साथ किरण आरेख भी हो जाएगा।
ठीक। देखो यहाँ पे एफ कितना दिया बोलो, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिखते हैं F2, यहाँ लिखे F1। यहाँ से यहाँ तक की दूरी है 10 सेंटीमीटर। तो इधर भी कितना होगा बोलो ना, 10 सेंटीमीटर। दोनों सेम सेम होगा कि नहीं? ठीक है, किनारे प्रतिबिंब की साइज तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ले देखिए, आप सब वही याद करना है, प्रकृति साइज। तो F दिया है और तो आगे कुछ लिखा है, हाँ लिखा है। अभी सारी लाइन से देखो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। ठीक, 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखा जाता है। आगे देखो बता रहे हैं, लिखा लेंस से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। किसको रखेगा तो बोलो, रखने की बात करेगा तो 5 - 5 तो कितना, 25। ठीक, 25 सेंटीमीटर। तो लिखेंगे 25 सेंटीमीटर। और यू हमेशा माइनस में होता है। ठीक है, फोकस भी इतना हो गया। तो देखो, जब भी प्रकृति पूछेगा, साइज पूछेगा, प्रकृति पूछेगा तो हमको भी निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और साइज पूछेगा तो एच डैश निकालना ही पड़ेगा, है ना। अब हम किरण आरेख पे आते हैं। वस्तु कहाँ पे रखा, देखो 25 बोलो। वेलोसिटी स्पीड को बोल रहे हैं। हाँ स्पीड हाँ, और ये हाइट 1 H1 H1 नहीं, एच डैश है। ये 1 नहीं है, डैश है। ठीक है, मतलब कि इसमें इमेज की हाइट, जो पर इमेज बनेगा ना, उसकी हाइट कितनी होगी। और एच मतलब ऑब्जेक्ट की हाइट। जो हाँ, ऑब्जेक्ट का हाइट दिया 5। अब यहाँ पे समझो, ठीक है, देखो फोकस दूरी दिया 10, 10 कर लिए। अब सुनो ध्यान से, ये 10 और ये 10 मिला के यहाँ पे होगा C1। ये 10 यहाँ से और 10 लो तो यहाँ पे होगा C2। और ऑब्जेक्ट को हम रख रहे हैं कितना बोलो ना, 25 पे। कितना पे रख रहे हैं, 25 यानी कि 10 ये हो गया, 20 ये हो गया। तो यहाँ पे रखेंगे सी से परे C से, परे। समझ में आ गया, C से परे रखना है। और इसकी हाइट दिया है 10 नहीं 5 दिया है। कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ लिख देते A, यहाँ लिख देते हैं B। अब डायग्राम ये वाला बनाने सीखिए। ठीक है, बोलो क्या बोलिए। हाँ, ऐसे एक किरण जाएगी और F होते हुए निकल के चल जाएगी। दूसरा कैसे जाएगा बोलो। इस जगह इसमें बीच में कटेगा। यहाँ पे O है, हाँ, दूसरा O होते हुए जाएगा। ठीक, कहाँ होते हुए जाएगा, और O। और किसके किसके बीच कटेगा बोलो। हाँ, एफ और सी के पास ही कटेगा। बीच में कटेगा। नहीं नहीं, एफ और सी के पास ही कटेगा ना। देखो कहाँ कटा, F2 और C2 के बीच में। ध्यान देखो, पहले इससे पहले इधर इन्फिनिटिव है, इन्फिनिटिव में रखते हैं तो F2 पे कटता है और F2 पे बनता है। अब हम C से परे रखे हैं तो F2 के हल्का सा बाद में बनेगा। यस हल्का सा बाद में बनेगा तो उसको बोल सकते हैं कि F2 और C2 के बीच में। और यही अगर C1 पे रखते हैं तो पूरा पूरी कहाँ बनता, C2 पे बना। तो एक तो यहाँ पे ही हम आंसर दे सकते हैं। अगर पूछा है नेचर की साइज की, तो साइज में यहाँ 5 है ना, तो यहाँ 5 से छोटा बना है। यस छोटा बना है कि नहीं, ठीक है। और आभासी बना है और उल्टा बना है। नहीं, आभासी नहीं बना है, काल्पनिक वास्तविक बना है, उल्टा बना है। आंसर तो यहाँ से भी पता करके हम बोल दिए हैं, लेकिन अब बना के भी दिखाना है। ठीक है, तो चलो हम इसके लिए पहले ये लेंस से तो सीधा बना है ना, ये नीचे बना है तो सीधा बना है। हाँ, अब दिमाग का काम फुल कर दिया जा रहा है। ऊपर बनेगा तब सीधा, नीचे बनेगा तो उल्टा। यस यस ठीक, तो देखो अब हम लेंस का फॉर्मूला बैठाएंगे। हाँ, तो लिखते हैं लेंस सूत्र से बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तुम लिखेगा ना बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला, ठीक, वहां पे लिखा हुआ है। तो लेंस का फॉर्मूला आता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। ये उत्तर लेंस है। कोई भी लेंस, लेंस कोई भी होना चाहिए, ठीक है, लेंस कोई भी होना चाहिए। और यही मिरर का रहता तो यहाँ पे प्लस होता। तो हमको क्या निकालना है, भी निकालना है, ये वाला निकालना है। तो u अभी इधर है,
ये माइनस में इधर रहेगा तो प्लस में। तो मान लो इसको अभी उठा के ले आई, तो देखो ये इधर रहेगा तो 1/b क्या हो जाएगा प्लस में, और ये 1/, या पहले भी इधर तभी भी इधर रहेगा, इधर क्या बचेगा 1/b। अब मान बैठा है, ठीक है। u का मान कितना दिया बोलो, -25। तो ये हो गया तुम्हारा जाके 1/-25। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस लिखेंगे, f का मान 10 बराबर 1/b। यहाँ तक समझ में आया। तो 1/b बराबर लिखेंगे, देखो 25 और 10 का एलसीएम लेंगे ना, तो 25 दूनी 50, एलसीएम कितना हो गया 50। अब इधर देखो, हाँ 25 का पारा में 50 कितना बार में आएगा, 2 बार में। 2 को 1 से गुना करेंगे तो, और यहाँ माइनस है तो हो गया -2। अब देखो यहाँ पे, यहाँ प्लस है, प्लस ही लिखेंगे। 10 का पारा में 50 5 बार में, 5 को 1 से गुना करेंगे तो 5, तो 1/b बराबर हो गया, हाँ 3/50। तो देखो हम यहाँ को उल्टा कर दे, b बराबर हो गया 50/3, ठीक 50/3। तो b निकल गया 16.66। इधर देखो तो देख लो रे, यहाँ पे ऑलरेडी 6 था, 10 था, और यहाँ पे 20 है, तो 10 और 20 के बीच में बनेगा तब यहाँ 16 होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी बोल सकते हैं 16.66 पे इमेज बना है। समझ में आया। तो यहाँ b निकाल लिए ना, ठीक। तो अब यहाँ पे निकालने के लिए आवर्धन निकालना पड़ेगा, आवर्धन निकालना पड़ेगा। समझ में आ गया। तो अब हम यहाँ पे कुछ लिख दे रहे हैं, इसका वाला जो है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये नीचे बना है ना, ठीक, नीचे बना है तो उल्टा, नीचे बना है तो उल्टा बना है ना। माइनस तो क्या है सर, कहाँ माइनस आया, प्लस आया, ठीक है। तो नीचे में तो माइनस आएगा। हाँ नीचे बनेगा तो माइनस बनेगा, सही, पर वो हाइट, जब हाइट की बात करेंगे तब। अभी अभी जब भी निकालेगा ना, तो भी में ऊपर नीचे, मतलब भी में लेफ्ट राइट देखना, ठीक है। अभी इधर देखो, भी निकालेगा, देख लो सिला, बात हो सकता है कंफ्यूज। ऊपर नीचे कब देखना है, जब एच की बात करेंगे तब, लेकिन जब भी निकालेंगे तो लेफ्ट और राइट। अभी बोलो राइट तरफ बना कि लेफ्ट तरफ बना, राइट तरफ बनता है तो प्लस। तो देखो मेरा आंसर प्लस में आया ना, इसका मतलब राइट में बना है। कहाँ बना है, राइट में। तो चलो इस बार हम लिख देते हैं, हाँ धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के दाएं ओर, ठीक, धनात्मक यानी पॉजिटिव, धनात्मक, ठीक, ध से होगा, ध से धनुष वाला, धनात्मक चिन्ह यह दर्शाता है कि, ठीक, दर्शाता है कि प्रतिबिंब लेंस के दाएं ओर, किस ओर, याद रखना, भी अगर प्लस में आएगा तो दाया, भी अगर प्लस में आएगा तो बोलो दाया, और माइनस आएगा तो बाया, दाएं ओर, ठीक है, दाएं ओर कितना बोलो ना, 16.66 सेंटीमीटर, ठीक। दाएं ओर यहां से देखना है कि यहां से देखो 16.66 पर बनता है, वास्तविक तथा उल्टा, पर वास्तविक तथा उल्टा बनता है, ठीक है।
क्या नोट कर। चलो अब हमको निकालना है एच डैश, मतलब कि प्रतिबिंब बना है वो वस्तु से कितना बड़ा बना है कि कितना छोटा बना है। उसके लिए हम आवर्धन का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बैठाएंगे। ठीक, किसका फॉर्मूला बैठाएंगे? मैग्निफिकेशन, इंग्लिश में आवर्धन। अगर हम लेंस की बात करेंगे तो फॉर्मूला होता है v बटे u। माइनस में होता है ना सर इसमें? लेंस में, लेंस वाला में, लेंस का फॉर्मूला में, लेंस फॉर्मूला में माइनस आया था ना, तो आवर्धन वाला में प्लस हो जाएगा। दोनों का जस्ट उल्टा है। ठीक, लेंस सूत्र में अगर माइनस है तो आवर्धन वाला में प्लस, और अगर दर्पण की बात करेंगे तो दर्पण सूत्र में प्लस होता है तो आवर्धन वाला में माइनस, उल्टा पुल्टा। तो यहाँ पे प्लस रहेगा। ठीक है, तो m बराबर v हम कितना निकाले बोलो बोलो। 16.66 ध्यान से देखो रे, v कितना निकाले थे? 16.66 निकाले थे कि नहीं? हम ये वैल्यू को नहीं बिठाएंगे, बोलो क्यों? इस ये वैल्यू जो है अभी 66 आते हैं, मतलब अभी और भी संख्या है, और भी कितना संख्या हुआ आपको पता है क्या? बोलो तो नहीं है। इसीलिए हम यहाँ पे, मेरा और एक वैल्यू ऊपर में आया था 50/30, ये वाला मेरा एक्यूरेट वैल्यू था, इसी को बिठाते हैं। ठीक ना, आगे देखो u का मान कितना था? u का मान हाँ 25 -25 -25, तो -25 लिख दिया। ठीक, आप देखो इसको सॉल्व करेंगे, इसका कुछ नहीं मतलब नीचे 1 है कि नहीं? तो देखो पहले 50/3 जैसे का तैसे, ये मैन डिवाइड गुना में चेंज हो गया, एक चला गया ऊपर और 25 आ गया नीचे, 25 गुनी 50, तो m बराबर हो गया 2 एकम 2/3। ठीक, यहाँ पे तो हम मैग्निफिकेशन निकाले हैं, लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला में होता है h डैश बटे h, होता है कि नहीं? सब हमको पहले ही बोले। h डैश बटे h, तो यहाँ पे बिठा देंगे h डैश बटे h। अभी मेरा यहाँ का कोई काम नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ से तिरछा तिरछी गुना होगा, h को गुना करेंगे 2 से, नहीं h का मान दिया हुआ, h का मान बिठाएंगे। हाँ बराबर h डैश हमको निकालना है। h का मान कितना दिया था बोलो? 5 में कितना दिया था ना? h का मान, हाँ h का मान 5 दिया। हाँ, तो 5 बिठा दिए। ठीक, अब इधर देखो तो 5 दूनी 10, और इधर होगा 3h डैश बराबर 10, है ना? तो यहाँ पे h डैश बराबर बोल सकते हैं 10/3, तो h डैश मतलब हो गया, भागा देंगे तो 3 3 9 3 सेंटीमीटर। ध्यान से देखो, हाँ आते रहेगा, कटेगा नहीं, आते रहेगा। तो ऐसे समझो, प्रतिबिंब की ऊंचाई कितनी थी? 5, और ये कितना निकला? छोटा है कि नहीं उससे? ठीक है, तो लास्ट में यहाँ भी ये और एक लाइन लिखना पड़ेगा। हाँ, वो लिख देते प्रतिबिंब की ऊंचाई, जैसे किसको माने थे? प्रतिबिंब बना, तो प्रतिबिंब की जो मेरी ऊंचाई निकली है, ठीक, वो निकली है 3.33 सेंटीमीटर। आंसर समझ में आया? Yes, sir. नोट कर लो। ठीक है।